हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो है वो ग्रुप डी सितंबर 2018 में जो पेपर हुआ था उसका न्यूमेरिकल का चौथा पार्ट है। इस पार्ट में ही सितंबर माह में जितने न्यूमेरिकल आए थे मैंने उसको करीब करीब ख़त्म हो जाएगा इसमें सारे। अब अक्टूबर में आएगा। अब अगला जो चलेगा पांचवा भाग इसका जो होगा वो अक्टूबर का होगा। इसमें मैंने ज़्यादातर सितंबर में मैंने करीब 40-85 सवालों को लिया है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल कॉमन थे। एक ही पेपर में कई सवाल कई बार आए थे या एक ही टाइप के आए थे, बहुत ही आसान, तो उनको मैंने नहीं लिया है। इनमें उन्हीं सवालों को लिया है जो कुछ देखने लायक हैं या जो बहुत फेमस हैं, उनको मैंने छांट लिया है। और बार बार आने वाले सवालों को एक बार ही मैंने हल कराया है पहले भाग में। दूसरे में जो कराया है उसको तीसरे में नहीं, तीसरे में जो कराया है उसको चौथे में मैंने नहीं कराया है। ठीक है, क्योंकि एक ही सवाल को बार बार कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप चैप्टर वाइज चाहते हैं, अगर आप चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल चाहते हैं उसका पीडीएफ, तो नीचे मैंने लिंक दिया है, चाहे तो आप जाके वहाँ से उसको ख़रीद सकते हैं। बहुत ही कम मूल्य पर है। जो आप उसको इस तरह कर देते हैं खर्च, वहाँ पर अगर करेंगे तो इस चैनल को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वो थोड़ा मेहनत है उसमें, अगर आप देखिएगा मेरी मेहनत, मैंने उसमें सारे सवालों को चैप्टर वाइज डिटेल, अभ्यास प्रश्न सब कुछ उसमें दिया है। आप उसे एक बार ज़रूर देखिए। अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरे चैनल को बढ़ाने में मदद करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिए। ठीक है, और क्योंकि हम एक परिवार हैं और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, तो आपका साथ रहेगा तो मैं सवालों को ले आऊँगा। वीडियो अब हमेशा लगातार आपको मिलती रहेंगी। तो उस दिन जो हुए थे सवाल वो 26 तक हुए थे। आज जो है इस भाग में 27वां सवाल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थिति ऊर्जा होती है जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होगी। बहुत अच्छा सवाल है। कहता क्या है इस सवाल में, समझ लीजिए। कह रहा है कि 1 केजी का एक पिंड है, वो ज़मीन के सापेक्ष 2 जूल एनर्जी पे कहीं टिका है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी वो कितनी ऊंचाई पर रहे कि उसकी स्थितिज ऊर्जा उसमें 2 जूल एनर्जी स्टोर हो जाए। ठीक है, स्थितिज मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब इसको देखने के लिए हम इसमें सवाल सूत्र है U बराबर mgh। ये सवाल, ये सूत्र हम लोग कभी न कभी देखे हैं चैप्टर वाइज, जब मैंने पढ़ाया था, लगाया था, यही है मेन। तो इसका इस्तेमाल होगा, तो इसमें ये वाला इस्तेमाल होगा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, खासतौर से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ही है ये। तो mgh, तो इसमें m का मान देखिए क्या क्या दिया है। तो m का मान m बराबर कितना दे दिया है, 1 kg। वह ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो यह मानी एच की बात कर रहा है, और हमको दे दिया है ये कितना, 2 जूल। और यू बराबर यानी या के बराबर या डब्लू बराबर, जो भी आप इसको लिखते हो, 2 जूल। सूत्र लगेगा यही, यू बराबर mgh। m का मान दिया है 1, g का मान दिया होगा 10, क्योंकि g हम इसमें लिख दे रहे हैं। g बराबर क्या होता है, 10 गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा गुणे h का मान कितना दिया है हमें पता करना है। h का मान हमें क्या करना है, पता करना है। और जूल एनर्जी कितना दे दिया है यहाँ, 2। तो ये 10h बराबर कितना होगा, 2, इसलिए h बराबर 0.2 मीटर, यानी आधे मीटर ऊंचाई पर। इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा। अगर कोई 1 किलो का पिंड, ठीक है, 2 जूल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के साथ किसी ऊंचाई पर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, 0.2 मीटर, यानी लगभग क्या है, 20 सेमी ऊंचाई पर ये है। अगला 28वां सवाल देखिए। 28वां सवाल को, 28वां सवाल कहता क्या है, 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इस तरह का बहुत फेमस सवाल है, ये परीक्षा में सबसे अधिक पूछे गए सवाल हैं, इसलिए आप इसे देख लीजिए। हालांकि ये सवाल मैं कई बार कराया हूँ, फिर भी मैं इसको शामिल किया हूँ। जो दिया हो आप पहले उसे लिखिए। m बराबर कितना दिया है, 20 kg। वेग दे दिया है v बराबर कितना दिया हुआ है, 5। तो वस्तु में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का सूत्र देखिए आपको मिलेगा, k बराबर 1/2 mv², हाफ mv²। k बराबर हाफ mv²। m का मान ये 1/2, m का मान दिया है 20, गुणे v का मान जो है इसमें 5 का वर्ग, भाग दे देंगे इससे, ये हो जाएगा 10 गुणे कितना हो जाएगा, 25, 250 जूल। आप
एनर्जी होगी इसमें। इसका ऑप्शन जो होगा वो 28 का बी होगा, 250 जूल। आगे 29वां सवाल है, ये कौन सा है? एक 29वां सवाल कहता क्या है कि एक लेंस पावर 2.25 डी है, यानी डायोप्टर है, तो लेंस द्वारा फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, शक्ति जो होती है D बराबर 1/F होता है, ठीक, ये मीटर में होता है, या 100/F होता है सेमी में, जिससे आप निकालना चाहें, भ्रमित नहीं होइएगा। तो इसमें D का मान दे दिया है कितना, माइनस दिया हुआ है, -2.25 बराबर 1/F, इसलिए F बराबर -1/2.25। तो भाग देंगे तो आएगा -0.40। ये क्या होगा? फोकस दूरी है, ठीक है, ये मीटर में होगा। और सेमी में अगर इसको लिखेंगे तो कितना होगा? 40 सेमी, -40 सेमी होगा। और ऋण लगा है तो क्या होगा? अवतल, अवतल होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अवतल तो क्या इसका देखिए, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल, अवतल लेंस, इसका ऑप्शन डी सही होगा, अवतल लेंस -0.4। अगला सवाल ये होगा 30वां सवाल। एक वस्तु की गति दूनी की जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। बहुत अच्छा सवाल। के बराबर होता है, वस्तु की गति अगर है तो उसमें एनर्जी कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। जब कोई चीज़ जब चलती है तो उसमें एनर्जी क्या होगी? गतिज ऊर्जा। और स्थिर होगी तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी होगी तो 1/2 mv² होगा, ठीक। अगर कोई चीज़ की गति घट बढ़ जाए, दुगना चौगुना हो जाए, तो उसका द्रव्यमान तो वही रहता है। तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, उसका मान भी वही रहता है। बदलता क्या है? तो ये अगर ये 2 हो गया तो जाहिर सी बात है कि सबका मान क्या हो जाएगा? ये इसको हटा दें आप तो ये 4 हो जाएगा, यानी कुल मान इसका कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अनुपाती होता है क्या? V के। अगर इसको 2 गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ये याद किए रहिएगा। अगर इसकी गति को 3 गुना कर दिया जाए तो 3 तरीके 9 गुना हो जाएगा। अगर पिंड के वेग को बढ़ा के अगर 4 गुना का 16 गुना हो जाएगा। अगर उसकी गति को 5 गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 25 गुना हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि यही आए, और भी बदल के आ सकता है। अच्छा सवाल है। 30 का बी होगा, 4 गुनी हो जाएगी। 31, एक कार स्थितिज अवस्था में चलना शुरू होती है और सामान्य त्वरण के साथ चलती है। यदि यह 4 सेकेंड में 20 वेग प्राप्त कर ले, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर ले, तो कार का त्वरण क्या होगा? बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, देख लीजिए। इसे थोड़ा सा घुमा दिया है, उसी में हो जाएगा बात। आप इस सवाल को देखिए, ये सवाल है 31वां सवाल को आप देख लीजिए। थोड़ा सा इसको दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। 31वां सवाल। एक कार स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में है तो प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है। चलना प्रारंभ करती है, सामान्य त्वरण के साथ चलती है। यदि 4 सेकेंड में t बराबर कितना दिया है? 4 सेकेंड दे दिया है। 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर ले, यानी ये है v बराबर अंतिम वेग, या जो भी हम कह लें इसको, जो लास्ट वेग था वो कर ले। तो कार का त्वरण क्या होगा? a बराबर हमें नहीं पता है, तो यही सूत्र लगेगा। देखिए, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, कौन सा लगेगा? ए टी। सामान्य त्वरण का जो सूत्र होता है वही है
ये आप गति के समीकरण में पढ़े होंगे, जब मैं पढ़ाया था तो उसमें 3 मैंने गति के समीकरण के बारे में बताया था, गति के बारे में बताया था, सारे वीडियो मैंने उस पर बनाए, आप चाहे तो उसे जाके देखें। v का मान इसमें दे दिया है 20 बराबर u का मान 0 प्लस a हमें ज्ञात करना है, अगुड़े t का मान कितने यह दिया है 4, इसलिए 4a बराबर 20, इसलिए a बराबर 20/4, पक्षांतर कर देंगे तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, ये इधर ला देंगे, ठीक है, तो कितना होगा a बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा वो डी सही होगा। एक कुली ज़मीन से 20 केजी का सामान उठाता है, कुली है 20 केजी का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यानी 2 मीटर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। चल नहीं रहा है वो, कुली बक्से को या जो भी ये चीज़ उठा के अपने सर पे रख रहा है, बल लग रहा है, नीचे सामान को उठा रहा है, ऊपर यानी किया गया कार्य, तो वो उठा के ला रहा है, तो वो उस बक्से के लिए कितना कार्य किया, ये सवाल है। चल नहीं रहा है वो, चलने वाला सवाल अलग है कि वो चलेगा तो क्या होगा, वो तो 0 होता है, लेकिन उठाया है, कुछ तो काम किया है वो, तो देखिए क्योंकि इसमें विस्थापन हुआ है, वो चीज़ था नीचे, चलाया है कहाँ, ऊपर चलाया है, इसलिए उस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैं इसको इसमें ले लिया था। एक कुली ज़मीन से 20 केजी का सामान, m बराबर, ये कितना है 32वां सवाल है, एक m बराबर कितना है 20 उठाता है, ज़मीन से कितना, तो h बराबर 2 आने पर ऊपर रखता है, तो सामान उठाने द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। w बराबर हमको नहीं पता है और हमको g के बारे में पता है कि जो लग रहा है वो 10, तो सूत्र होगा, ये वाला सूत्र होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसको u भी कहते हैं, चाहे आप जो आप लिखते हैं उसे, फार्मूला वही है, मेथड सही होना चाहिए। तो mgh, तो m का मान कितना दे दिया है इसमें 20 गुणे g का मान कितना दिया है 10 गुणे h का मान हमें h का मान कितना है 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया 200, कितना हो गया 400 जूल काम किया हुआ। इसका ऑप्शन जो होगा वो 32 का डी सही होगा। ठीक है, 33वां सवाल देख लीजिए, 33वां सवाल को देखते हैं। 33वां सवाल कहता है 1/2 m मान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है तो उसका संवेग क्या होगा। यानी ये इस सवाल में 33वां वाले में एक चीज़ देख लीजिए, इसमें m बराबर कितना दे दिया है 1/2 m माना है इसको, ठीक है, यानी द्रव्यमान की बात कह रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि v का जो मान है, v का मान है वो 2v है। एक तरह से पहले इसको समझ लीजिए, उसका संवेग क्या होगा, p बराबर क्या होगा mv, m का मान 1/2 m गुणे 2v, तो ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो p बराबर क्या हो गया mv, संवेग का मान क्या होगा m और v होगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, नहीं इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा, डी नहीं होगा, सी सही होगा। 34वां सवाल, किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 1/5 ओम है, इन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान क्या होगा। एक चीज समझ लीजिए, प्रतिरोध जो भी है किसी भी तार का, अधिकतम प्राप्त करने के लिए हम केवल उसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तभी अधिकतम प्राप्त होगा। मान लीजिए जैसे कि हम कह दें कि 1-1 ओम 2-2 ओम के मेरे पास 4 प्रतिरोध हैं, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इसका संयोजन क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके इसको हम चारों को क्या करेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, 2 2 2 4 8 हो जाएगा। और समांतर क्रम में घटता है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या है सीधा सीधा जुड़ता है। तो अब देख लीजिए, कह रहा है कि एक ये वाला सवाल देख लीजिए, कहता क्या है ये 34वां सवाल, कहता है कि 1/5 कि कितने हैं 5 प्रतिरोध, 1 मान लीजिए 2 3 4 5, सबको श्रेणी, ये 1/5 ये भी 1/5 ये भी 1/5 1/5 1/5, क्या करेंगे इसको r बराबर r1 प्लस r2
प्लस R3 डॉट डॉट जोड़ते हैं इसके ना, तो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/, ये श्रेणी में जुड़ रहा है, ये बटा से भ्रम में मत जाइएगा। 1 2 3 4 प्लस 1/5, तो इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, वो 1/R होता है वो, ठीक है, समांतर वाला, ये श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, तो ये 5/5, इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम। 1 ओम मान होगा इसका, कितना होगा, 1 ओम। अगला सवाल देखिए, अच्छा सवाल था ये, भ्रमित कर देगा ये। आप इसको 1/5 देकर समांतर में जोड़ देंगे, नहीं, श्रेणी में, अधिकतम मान हमेशा श्रेणी से ही प्राप्त करते हैं। 35वां सवाल, इसको कौन सा है, 35वां सवाल। 35वां सवाल, 170 केजी का आदमी 50 न्यूटन बल से 150 केजी आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाला आदमी दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा। मान लीजिए ये एक आदमी है, ये अच्छा सवाल है, ये दिमाग लगाने वाला। ये आदमी है ऐसे, इसका वेट, एक डेमो है ये, वजन नहीं है इसका, लेकिन एक मानिए ये कितने का है, ये 170, इसका वेट कितना है, 170 केजी। ये किसी को मान लीजिए धक्का दे देता है, कितने वाले को, 150 केजी वाले को। और ये आदमी जो है इधर चला जाता है, कहता है धक्का देता है, तो 50 न्यूटन का बल लगाता है 150 केजी आदमी को, बड़ा भारी भारी लोग हैं, ठीक है। तो अब ये धक्का लगाता है, अब ये कितना है, 150 का, बहुत भारी भारी आदमी है ये लोग, पहलवान टाइप के, वजन बहुत है इनमें। अब देखिए ये जो बहुत भारी टाइप के लोग हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारी हैं लोग, तो ये इसको धक्का दे रहा था, कह रहा है कि ये वाला इसको कितने बल से दिया होगा धक्का, कितना दिया होगा, ये 150 न्यूटन का फोर्स लगाया इनके पे, तो इनका भी बल कितना लगेगा, ये 50 न्यूटन का लगाया बल, इस पे धक्का लगाया, तो ये भी इस पे कितना का लगा देगा, 50 न्यूटन का। ऋणात्मक हो, क्रिया प्रतिक्रिया, धक्का का नियम यही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा 50 वाला, ए होगा 50 न्यूटन। किसी को हम दीवार पे धक्का दे रहे हैं या मुक्के से मारते हैं, तो वो जितना बल लगा के हम मारे हैं, वो दीवार भी हमारे उतने ही बल से हमारे हाथ पे देगा धक्का, और वही हमें चोट का एहसास कराता है। इसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, चोट का एहसास इसी से होता है। तो यानी और तेज़ से मारेंगे तो उतना ही बल लगा दिए, और वही फिर हम पे उतना ही बल लगा के हमारे हाथ पे दे दिया, जो हमें चोट का एहसास होता है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे ये क्वेश्चन है। अच्छा सवाल था। एक मोबाइल को किसी 100 मीटर बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फ़ोन का मान समझ लो 5 केजी हो, तो मोबाइल फ़ोन में ऊर्जा होगी जहाँ G बराबर 10, ठीक। अब देखिए ये बात क्या कह रहा है कि एक बालकनी है, इसको देख के देखिए, ये कौन सा सवाल है, 36वां सवाल है। 36वां सवाल को देखिए, 36वां सवाल कहता क्या है कि एक मोबाइल है, मान लीजिए ये जगह है, ये बालकनी है, यहाँ से एक मोबाइल को गिरा दिया गया। मोबाइल का वेट है 0.5 केजी, गिराया गया, आँख यहाँ नीचे गिर गया, और इसकी ऊंचाई थी कितना, h बराबर 100 मीटर। ये कितना था, h बराबर, ठीक। कहता है कि स्थिति ऊर्जा क्या होगी, G का मान दे ही दिया है, तो लिख दीजिए U बराबर mgh, m का मान कितना है 0.5 गुणे G का मान 10 गुणे h का मान कितना हो गया 100, कितना हो जाएगा सब 500 जूल। इसका ऑप्शन होगा ए। 37वां सवाल, 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े के आयरन में परमाणुओं की संख्या होगी। देख लो इसको, केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है, इस तरह का मैंने पढ़ाया है। मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा, ये सवाल इसी से आया हुआ है, जरूर एक सवाल इससे आ रहा है। तो 2.8 ग्राम एक लोहे के टुकड़े में कितने परमाणु की संख्या होगी। सबसे बड़ी चीज़ होता है कि लोहा जो होता है, लोहे का परमाणु भार से यहाँ पे होता है, मतलब लोहे का परमाणु भार होता है 56 होता है 55.8 होता है, मान लेते हैं इसको 56 मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं मोल वाला सिद्धांत आप पढ़िएगा, मैं पढ़ाएं बहुत बढ़िया से, अगर आप उसमें आप समझ जाएंगे, आपका मोल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा उसमें। इसलिए 56 ग्राम लोहे में
परमाणुओं की संख्या होती है 1 मोल होती है। ठीक ठीक है, इसलिए या इसी को हम लिख सकते हैं, 1 मोल हटा दीजिए, आप संख्या ही मैं लिख दे रहा हूँ। ये लिखेगा 2 नहीं, इस तरह लिखेगा 6.022 गुणे 10 पर 23। ये क्या है? संख्या 1। इतने परमाणु होंगे, 56 ग्राम लोहे में इतने परमाणु होते हैं। कार्बन कहेंगे तो 12 ग्राम, हाइड्रोजन कहेंगे तो 1 ग्राम, ये 56 ग्राम में इतना। इसी को एम से कहते हैं, 1 मोल होता है। इसलिए 1 ग्राम में 0.022 गुणे 10 पर 23 बटा में 56, इसलिए 2.8 ग्राम में 6.022 गुणे 10 पर 23 बटा में 56 गुणे 2.8। ठीक, भाग दे देंगे। जब इससे भाग दे देंगे तो इससे जब भाग दे देंगे तो ये भाग जाएगा 28 दूना के 56, ये 20 बार में भाग जाएगा, 20 बार में भाग जाएगा। अब 20 का जब इसमें आप भाग देंगे तो इसका मान आएगा 3.011 गुणे 10 पर 1 से 0 कट जाएगा, 22 परमाणु आएंगे। ये आएगा मान, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसका मान आएगा 3.011 गुणे 10 पर 22 परमाणु, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसका ऑप्शन होगा डी का, इसका ऑप्शन 37 का डी होगा। ठीक है, आप अगर ये सवाल आपको न समझ में आओ तो घबराइएगा नहीं, आप मोल कॉन्सेप्ट देखिए, मैं उस पर 3-4 वीडियो बनाया हूँ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा ये सवाल क्या है, ये कह क्या रहा है सवाल। उस पर मैंने बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाया। आप नहीं भी पढ़े होंगे तभी भी आपको ये चीज़ समझ में वहाँ से आ जाएगा। अगर आप धैर्य बना के उसे देखें, नोट्स बना के उसे पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। ये सवाल पूछता है ज़रूर। अगला सवाल 38वां सवाल है, ये देख लीजिए। कहता क्या है? ये कुछ नहीं, ये केवल क्वेश्चन है। आप अगर जानते हो तो केवल ये सवाल है और कुछ नहीं है। जब 8 केजी की वस्तु पर कोई तल 2 सेकंड तक कार्य करता है तो उस वस्तु के वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है बल द्वारा, तो लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? देखिए इसमें m बराबर कितना दे दिया है। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल ज़्यादातर आए हैं। 8 केजी तो बल 2 सेकेंड, t बराबर कितना दे दिया है? 2 सेकेंड, 2 से काटता 4 सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड से क्या हो गया इसका मान? 9 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। कितना? 2 सेकेंड के अंदर अंदर। तो इसको करने के लिए आप देखिए a बराबर हमको निकालना होगा। बल का मान कह रहा है कि बल का मान क्या होगा, तो बल का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? F बराबर ma, क्योंकि बल का यही एक सूत्र ही होता है। a हमें निकालना है। a बराबर क्या होता है? अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा में समय। तो अंतिम वेग दे दिया है 9, ऋण प्रारंभिक वेग दे दिया है 4, अब बटा में समय कितना लगा है? 2, तो ये घटा देंगे तो कितना होगा? 5 होगा त्वरण मीटर प्रति सेकेंड। अब m का मान कितना दे दिया है? 8 गुणे 2 कितना है? 5। गुणा को आप गुणा करेंगे तो f बराबर कितना? यही है f बराबर ma से, तो गुणा करेंगे तो ये वाला सूत्र है। f बराबर में m का मान ये, a का मान ये। a का मान यहाँ से मैंने निकाला है। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देंगे और जितना समय में ये हुआ है उससे भाग दे देंगे, आ जाएंगे त्वरण। ठीक, अंतिम ये वाला सूत्र भी है यही। अब f बराबर में m का मान, a का मान, ठीक है, घटा दिए, ये गुणा करेंगे तो आएगा 20 न्यूटन आएगा। कितना आएगा? 20 न्यूटन आएगा। ये चैप्टर वाइज मैंने सारे सवाल भी लगाए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक नीचे है, आप जाके उसे एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन C सही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो लग गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आती होंगी। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो करिएगा इसे लाइक, और चैनल पर नए तो करिएगा इसको सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के अलविदा। जय हिंद।